नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने देखना शुरू कर दिया है फ़िक्र नज़र पर दिन भर की 5 बड़ी और अहम खबरें। आइए पहले सुर्खियाँ देखते हैं, फिर तफसीलात पर नज़र डालेंगे। मुंबई के सेना भवन में शिवसेना के ज़िला रहनुमाओं की एक मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की। महाराष्ट्र में सियासी रस्साकशी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट एहसान जाफरी की बेवा ज़किया जाफरी की तरफ से दायर आर्जी को खारिज कर दिया है। लोकसभा ज़िमनी इंतखाब में रामपुर में 39.02 और आजमगढ़ में 48.58% वोटिंग हुई। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। 24 वर्ष के सरफराज खान ने रणजी ट्रॉफी के रवां सीज़न में अब तक 8 इनिंग्स में 937 रन के साथ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। आइए अब खबरों की तफसील देखते हैं। मीटिंग में वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें इक़्तिदार की लालच नहीं है। जो लोग कहते हैं कि वो मर जाएंगे लेकिन शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, आज भाग गए। बाकी अराकीन असम्बली शिवसेना को तोड़ना चाहते हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो वो बाला साहब और शिवसेना का नाम लिए बगैर लोगों के दरमियान आ जाएं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी गर्दन और सर में दर्द था, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, वो अपनी आंखें नहीं खोल सकते थे, लेकिन उन्हें उसकी परवाह नहीं थी। शिवाजी महाराज को भी शिकस्त हुई थी, लेकिन लोग हमेशा उनके साथ थे। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट एहसान जाफरी की बेवा ज़किया जाफरी की तरफ से दायर आर्जी को खारिज कर दिया है। अर्जी में 2002 के गुजरात फसादात में उस वक्त के रियासत के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी और कई दीगर को खुसूसी तफ्तीशी टीम की तरफ से दी गई क्लीन चिट को चैलेंज किया गया था। वाज़ेह रहे कि इस मामला में जस्टिस AM खानवेलकर की सरबराही वाली बेंच ने 9 दिसंबर 2021 को अपना फैसला महफूज कर लिया था। जब दोनों फरीक ने इस मामले में अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। एहसान जाफरी 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में तशद्दुद के दौरान कत्ल किए गए 69 लोगों में शामिल थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और आज़म खान के रामपुर और आज़मगढ़ की लोकसभा सीटें छोड़ने के बाद बुध को ज़िमनी इंतखाबात का इख्तिताम हुआ। पोलिंग का फ़ीसद शाम 6 बजे तक आज़मगढ़ में सिर्फ 48.58% और रामपुर में 39.02% दर्ज हुआ। काबिल ज़िक्र है कि रामपुर में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि आज़मगढ़ में इन इंतखाबात में 13 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा के जीवर पुलिस स्टेशन ने फ़ौज की भर्ती स्कीम अग्निपथ के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज करने पर गुज़िश्ता रोज़ 2 नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। जेवर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर अंजनी कुमार ने बताया कि 17 जून को तकरीबन 200 से 250 लड़के पुलिस स्टेशन जीवर इलाके में जमा हुए और हुकूमत मुखालिफ अग्निपथ स्कीम मुखालिफ नारे लगाए और फिर एक्सप्रेस वे पर पहुंचकर ट्रैफिक में खलल डाल दिया। इस मामला में 75 नामजद और 150 नामालूम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें से 2 मुलजिमीन गोविंदा और कुलदीप को आज उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। नौजवान बल्लेबाज सरफराज खान ने घरेलू क्रिकेट में शानदार खेल का मुजाहरा किया। सरफराज ने जुमरात को रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच में 134 रन के शानदार इनिंग्स खेली। रणजी ट्रॉफी के रवां सीज़न में सरफराज की ये 4थी सेंचुरी थी। नाज़रीन, खबरनामा ख़त्म हुआ। अगर अब तक आपने फ़िक्र नज़र ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।